माय डियर साईं बाबा, आज मेरा एंट्रेंस टेस्ट का पहला पेपर है और कल दूसरा पेपर। मुझे दोनों पेपर में 80+ स्कोर होगा ना, तो ही मुझे साइकोलॉजी फैकल्टी में सीट मिलेगी। ये मेरी आगे की पढ़ाई के लिए ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। सो माय डियर साईं बाबा, प्लीज 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 मेरे दोनों पेपर आसान सेट करवाना। पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू थैंक यू। मारो मस्का, मारो जी भर के मस्का मारो। अथर्वा, तू चुप बैठ ना। जब तेरी एग्जाम होती है ना, तब तू भी ऐसे ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहता है। सखी दीदी, मैं ना एग्जाम से पहले साईं बाबा के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होता हूँ, आपकी तरह नर्वस होके नहीं। अथर्वा, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। जब तू कॉलेज जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि एंट्रेंस एग्जाम की नर्वसनेस क्या होती है। ओहो, क्या शुरू हो गए दोनों सुबह सुबह? क्यों तंग कर रहे हो उसको? मम्मा देखो ना, अथर्वा एग्जाम के दिन मुझे नर्वस कर रहा है। मम्मी, ये पहले से ही नर्वस थी। वो सुबह से 4 बार साईं बाबा को मस्का मार चुकी है। बेचारे साईं बाबा भी उसकी बात सुन के नर्वस हो चुके हैं। तू ना पचका पचका हो गया। तू उसको इग्नोर कर। चल इधर आ, शगुन का दही खा। ऑल द बेस्ट। ओके। अथर्वा, तुझे खाना है? मम्मी, मुझे ना बहुत शगुन चाहिए, इसलिए मुझे पूरी वाटी दे दो। अथर्वा, तू ये सब छोड़ना। आई नीड लॉट्स ऑफ लक। प्लीज मुझे ऑल द बेस्ट करना। ठीक है, मैं आपको ऑल द बेस्ट के साथ मेरा इंटेलिजेंट ब्रेन भी 2 घंटे के लिए भाड़े में देता हूँ। जाओ सिस्टर जाओ, गोल्ड मेडल जीत के आओ। तथास्तु। चल ड्रामेबाज। मम्मा हाँ, प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी। आई एम सो नर्वस। डोंट वरी, सब बहुत अच्छा होगा। हाँ? बहुत बहुत अच्छा। ओके। चल चल चल। बाय बाय बाय। हे प्रभु, आज सखी की एंट्रेंस एग्जाम है, जो उसके 2 पेपर्स हैं, दोनों पेपर्स में अच्छे परसेंटेज मिले और उसकी सीट सिक्योर हो जाए, बस यही प्रार्थना है। तथास्तु। हाँ, शुक्र। पेड़े मंगवा लो सर। इस खुशी के मौके पर लड्डू के साथ पेड़े खाने चाहिए। लड्डू के साथ पेड़े क्यों? सर, सखी अपनी दोनों एंट्रेंस टेस्ट में हाई स्कोर करेगी, तो लड्डू के साथ पेड़े तो बनते हैं ना। 2 in 1 हैप्पीनेस। ओके, ऐसा नहीं, मंगवा लो। देखना, सखी दोनों पेपर्स में 80+ मार्क्स लेकर आएगी। हाँ, बाबा बाबा। आशा, जरा देख कौन इतनी बेल बजा रहा है। हाँ हाँ वही नहीं देखती हूँ। अरे रुको रुको, दरवाजा तोड़ दो क्या? हाँ? अरे सखी, क्या हो तुझे? क्यों रो रही है? सखी? सखी क्या हो? देखो सखी? मेरी सखी रो रही है। सखी 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 बेटा, दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। ए सखी, डिप और दरवाजा खोलो ना। मम्मा प्लीज मुझे अकेला छोड़िए। प्लीज लीव मी अलोन। बेटा बता तो सही कि बात क्या है, रो क्यों रही है? हाँ बता ना। मम्मी, मुझे पता है आपकी लाडली अपसेट क्यों है। कैसे पता तुझे? मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि सखी दीदी का एग्जाम ना बहुत खराब गया है, इसलिए सखी दीदी का ये रोने धोने का नाटक ना कुछ घंटे तक चलेगा। सखी बेटा, अगर एग्जाम अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं, तू बाहर आ ना, बाहर हमसे बात कर। वही नहीं, मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है। वही वो बाजू के सोसाइटी में 7वें माले वाली सक्सेन है ना, उनका लड़का, उसका ना P4 परीक्षा में पेपर खराब हो गया, तो उसने अपनी N4 न सही ना। मम्मी डोंट वरी, वो लड़का जिंदा है। एंड बाय द वे सखी दीदी ऐसा कुछ करने नहीं वाली। अथर्वा प्लीज ऐसी वैसी बात मत कर अभी। मम्मी, ऐसी वैसी बात की शुरुआत तो आशा ने की है, अब मुझे क्यों बोल रहे हो? तू बस प्लीज प्लीज चुप कर। हाँ प्लीज चुप कर। सखी सखी बेटा, तू बाहर आ, हमसे बैठ के बात कर। हाँ बाहर आ, तू सुबह से कुछ खाया भी नहीं, प्लीज कुछ खा ले, आजा। हाँ सखी, तू जब तक खाना नहीं खाएगी ना, मेरी P4 भांडी नहीं होगी रे। आना। सखी सखी वंदना, मैं ना दही जमाना भूल गई और इन्होंने ना मेरे दिमाग का दही का रखा है। सुन, थोड़ा सा दही भेज देना। दादी, अब दही छोड़ो, यहाँ पे रायता फैल गया है। अथर्वा, क्या हुआ? दादी, सखी दीदी का एग्जाम ना खराब गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया।
अब आपको तो पता ही है, आजकल की जनरेशन ना बहुत सेंसिटिव है, वो कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। दही नहीं है, दही नहीं है। आपको दही की पड़ी है, ऊपर सखी ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मैं तो अथर्वा से कह दो ना, वो दही लेके आ जाएगा। फिर से दही? अरे ऊपर रायता फैला हुआ है। हाँ तो रायता मंगा लो, वो भी दही से बनता है। अथर्वा मैं आती हूँ ऊपर, रुक। अरे दही मेरा, दही। सखी, सखी, सखी दरवाजा खोल बेटा। सखी, देख दादी आई है। और सुन सखी, एक बात बताऊं? अरे बचपन में ना तेरे पापा भी एक बार फेल हुए थे, उन्हें भी एक बार केटी मिली थी। What? दादी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब फेल होना हम वागले परिवार की परंपरा है। सुनो दीदी, और हम उसका पालन कर रहे हैं। हाँ, प्लीज दरवाजा खोल दो ना। दरवाजा खोल बेटा। सखी, बेटा मुझे ना पापा को फोन करना पड़ेगा अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। और सोच लो, तुम्हारी वजह से पापा को ऑफिस छोड़कर आना पड़ेगा। मम्मा, बुला लो। सखी, सखी, सखी सुनो, मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद भी अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। 1 2 3। डैडी, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा 10 बोल के दरवाजा तोड़ो। सखी, सखी तू ठीक है ना बेटा? हाँ? मम्मा, डैडी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कल एंट्रेंस टेस्ट के दूसरे पेपर में मैं नहीं बैठने वाली। सखी बेटा, पर तुम एंट्रेंस टेस्ट नहीं दोगी तो साइकोलॉजी की फैकल्टी में सीट नहीं मिलेगी तुम्हें। और तुम्हें कहा था ना कि कॉलेज में लिमिटेड सीट्स हैं। जानती हूँ, और मुझे किसी दूसरे फैकल्टी में नहीं जाना है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस साल ड्रॉप लूंगी, और मेरा ये फैसला फाइनल है। सखी, सखी अचानक से ड्रॉप लेने की बातें क्यों कर रही है? कमाल है। अरे ऐसी पढ़ाई किस काम की जिससे मेरी परी की तबीयत खराब हो जाए? मुरझा गई ये बेचारी। ले ले काट आराम से। सखी डार्लिंग, एक पेपर बुरा गया ना, हाँ? इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो तुम? डैडी, पिछले साल अचानक कोविड आ गया और हमारी 12th की फाइनल एग्जाम नहीं हो पाई थी, तो कॉलेज ने हमारे 11th और 12th के इंटरनल मार्क्स मिला के हमें रिजल्ट दे दिया। तब मैं बीमार होने के कारण एक पेपर नहीं दे पाई थी, तो मेरे परसेंटेज कम आ गए। मेरे जैसे बाकी भी स्टूडेंट्स थे, तो हम सबने मिलकर इसकी रिपोर्ट दी, तो कॉलेज वालों ने हमारे लिए स्पेशल एग्जाम रखी है, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कॉलेज में ली जाएगी। राइट। और कॉलेज में साइकोलॉजी फैकल्टी के लिमिटेड सीट्स है। मैंने सोचा था कि मैं इस स्पेशल एग्जाम से अपनी सीट सिक्योर कर लूंगी, लेकिन पहला पेपर ही हार्ड था, और कल का पेपर तो आज से भी ज्यादा टफ होगा। सखी बेटा, तुझे ड्रॉप लेना है ले ले, लेकिन फिर अगले साल भी तो सेम एग्जाम्स को फेस करना ही पड़ेगा ना बच्चे। हाँ, उससे अच्छा एग्जाम दे दो। आई मीन पेपर बुरा गया तो अगले साल रीअपियर करना, साल क्यों खराब करना? सखी, सखी बेटा सुन, एक बार अच्छे से सोच लो, बहुत बड़ा डिसीजन है ये। सखी दीदी, यू नो व्हाट, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो 1 साल का ड्रॉप लेने की जगह ना मैं एग्जाम देता, क्योंकि मैं एग्जाम को मेरा लक मानता हूँ। एग्जाम लक होता है? यस डैडी। डैडी, सोचो कि एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर है, अब एग्जाम में तो वो 12 के 12 चैप्टर के सवाल तो नहीं पूछेंगे ना, तो आप पूरे के पूरे 12 चैप्टर पढ़ो,
तो उससे अच्छा है आपको जो चैप्टर इजी लगता है वही पढ़ लो। तो अगर आपका लक फेवर में हुआ तो एग्जाम में वही चैप्टर के सवाल पूछे जाएंगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अथर्वा, टूथपेस्ट नहीं खरीदना है बेटा, एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पे ना शॉर्टकट नहीं मारे जा सकते हैं, पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। ओके, लेट्स टेक अ चांस। उंगली खिंचवा दे। राज, नो, लिसन टू दिस। एक उंगली होगी एग्जाम देना है, दूसरी उंगली होगी ड्रॉप लेना है। नाउ द ट्विस्ट इज दोनों उंगलियां तुम्हारी होंगी। तुम तय करोगी कि कौन सी उंगली पर कौन सा ऑप्शन होगा। उंगली मैं सिलेक्ट करूंगा। वांट टू टेक दिस चांस? सखी, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। यस दीदी, गो फॉर इट। ओके, मैं रेडी हूँ। चलो। क्या था? कल एग्जाम देना है। शाबाश सखी। That's it then. Go for it. बंधु, एक मिनट चंदू, चाय चाय। अच्छा सुन, वो पुणे की डिलीवरी आज के आज जानी चाहिए, ओके? सेकेंडली, कल शायद मैं ऑफिस लेट पहुंचूं। नहीं, सुन मेरी बात, कल सखी की एग्जाम है, थोड़ा टेंशन चल रहा है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैं बाय। हाय। यस। मैं थोड़ा वॉक लेकर आती हूँ। हाँ जाना, फ्रेश हो जाएगी। हाँ, दिमाग क्लियर हो जाएगा। गो। नो टेंशन। डैड, दीदी वॉक के लिए नहीं, ट्रिपल बी से मिलने जा रही है। अभी उसका फोन आया था। ट्रिपल बी बोरीवली बैड बॉयज विमान? यस, लव एंड पीस वाला। अथर्वा, विवान बैड बॉय नहीं है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज आई हैव मेट। हाँ एग्जैक्टली, बेस्ट बैड छोड़ो। सखी इस वक्त क्यों गई है उस विमान से मिलने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विमान ने ड्रॉप का पैराशूट छोड़ दिया हो सखी के दिमाग में? करेक्ट डैडी। किधर हुआ? तो बेब, तुमने क्या फासला लिया? अरे फासला नहीं होता, फैसला होता है। भी कहाँ करेक्शन कर रहा हूँ इसे। विव, मैं ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, मैं एग्जाम दूंगी। ओके। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साक, तुम्हारे इस टेंशन को नो टेंशन करने का एक वे है मेरे पास। अच्छा? यस। सर, कौन सा वे है जो ये सखी को दिखा रहा है? मुझे अपने सोर्सेस से पता चला है कि कल का पेपर लीक होने वाला है। What? Yes, and in just $5,000 we can get that paper if you want. लेकिन मेरे मम्मा डैडी मुझे 5,000 नहीं देंगे। वो हमेशा ईमानदारी और हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। ये है वागड़े परिवार के संस्कार। सख्त संस्कार, ईमानदारी, लीव इट। इससे तुम्हारा 1 साल का बच्चा हो सकता है। 1 साल का बच्चा? विव, बच्चा नहीं, 1 साल बच सकता है। या whatever सर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। You think about it और तुम डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना। मैं पेपर लेके आ जाऊंगा, ओके? Love and peace. Take care. सखी, मैंने तुम्हारी और विवान की बातें सुन ली है, तो ये पैसे तुम विवान को दो और उससे कहो कि कल का एग्जाम का पेपर वो खरीद ले। राज, तुम सखी को पैसे दे रहे हो पेपर खरीदने के लिए? हाँ बंधु, क्योंकि सखी को ऐसा लगता है कि उसके डैडी पेपर खरीदने के लिए उसे 5,000 रुपए नहीं दे रहे। तो लो, दे दिए। राजू, जी तू चीटिंग को सपोर्ट कर रहा है? पापा, ये फैसला सखी को करना है कि उसे पेपर खरीदना है या नहीं। और रहा सवाल चीटिंग का, तो
हम सब छोटी मोटी चीटिंग करते हैं, बचपन में मैंने भी की है चीटिंग। क्या? मतलब एक बार तो अपनी स्लीव में आंसर छुपा कर मैं लेकर गया था। राजू, तू स्कूल कॉलेज के एग्जाम में चीटिंग करता था? और राधिका, तुम्हें ये बात पता थी? हाँ, मतलब 7वीं कक्षा में मैंने भी गणित में चीटिंग की थी। राधिका, तुम्हारी बुरी आदतों का असर ही राजू पर पड़ा है। राजू, तुम बच्चों को चीटिंग करना सिखा रहे हो? आई डोंट लाइक दिस। सखी, ये पैसे वापस करो। अरे, पापा, बचपन में मैंने चीटिंग की थी, उसकी मुझे सजा भी मिली है, पछतावा भी हुआ है और सीख भी मिली है। तो फिर भी आप मुझे इस गलत काम के 5,000 क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम खुद अपना ये फैसला कर सको। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है। या तो ये पैसे देकर तुम्हें एग्जाम का पेपर खरीदना है, या फिर बिना किसी टेंशन के एग्जाम देना है। दीदी, बाहर डैडी एंड दादाजी जो ज्ञान बांट रहे थे ना, आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। आपने 5,000 लेकर ना सही फैसला लिया। तुझे भी मेरा फैसला सही लगता है? ऑफ कोर्स दीदी। देखो, यही लक है, और अगर आपने लक का फायदा नहीं उठाया ना, तो फिर आपके सारे फ्रेंड्स पेपर खरीद कर आपसे आगे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप विवान को कॉल करो और डील फाइनल करो। ओके? साई, मेरी मदद करना। हे साईं बाबा, हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सही फैसला लेने की समझ देना। साईं बाबा, आप जानते हो ना मेरे मन में क्या है? सखी दीदी के मन का ही करना। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू मम्मा। खुश रहे। गुड डिसीजन दीदी, ऑल द बेस्ट। बाय। सखी का एग्जाम तो खत्म हो गया होगा, आई क्यों नहीं अभी तक? अथर्वा, फोन करो बेटा, पूछो कहाँ है। हाँ दादाजी, मैं फोन ही कर रहा हूँ, लेकिन सखी दीदी उठा ही नहीं रही है। लगता है सखी का पेपर ना बहुत खराब गया है। दादी, पेपर कैसे खराब जा सकता है? सखी दीदी ने 5,000 खर्च किए है। मम्मा! सखी! मम्मा! मम्मा मम्मा मम्मा! अरे, मेरा पेपर सुपर से ऊपर गया। 80-90 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दीदी, थैंक यू मुझे बोलो। पेपर खरीदने की मेरी बात मानी थी तो आपके अच्छे मार्क्स आए। नहीं मेरे प्यारे अथर्वा, मैंने पेपर खरीदा ही नहीं। रियली? एक्चुअली मम्मा, कॉलेज मैनेजमेंट वालों को ना पेपर लीक होने का पता चल गया, तो उन्होंने पेपर ही बदली कर दिया। लेकिन अथर्वा, मैंने तुम्हारी लक वाली बात मानी और सब साईं बाबा पर छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे हिम्मत देकर सही रास्ता दिखाया। तो थैंक यू बोलो उनको। हाँ, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाबा, सखी दीदी की हेल्प करना। मैंने उन्हें पेपर खरीदने का गलत आइडिया दिया है, उसके लिए मुझे माफ करना। सॉरी, आपका अथर्व। अथर्व, ये थैंक यू। वेलकम। मैं राज को फोन करके बता देती हूँ। हाँ।
हाय बंधु, सखी आ गई, कैसा गया उसका पेपर? खुद सखी से पूछ लो। सखी, हाँ डैडी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। अरे गुड गुड गुड। और ये देखिए, डैडी, सखी दीदी ने पेपर खरीदा ही नहीं। ये हुई ना बात। अरे मेरा बच्चा तो लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम पास हो गया। थैंक यू। राजू, हाँ जी पापा। राजू, we Wogles are always on right path. हाँ, You bet. डैडी, ये देखिए, ये मैं हूँ, ये वागले परिवार है और ये 5000 जिसकी हम पार्टी करेंगे। एजुकेशन इज फॉर लाइफ एंड नॉट फॉर लिविंग। ये तो सिखा दिया राजेश वंदना ने अपने बच्चों को।